लोग उनकी बातों को समझ गए थे। अभी वो जितना भी झूठ बोलते, दिल्ली के लोग पहले कहते थे ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। इसलिए इस बार तो दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। 8 तारीख को हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बनेगी। और आप मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, आप मेरी सिफारिश करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं कौन होती हूँ किसी की सिफारिश कराने वाले, पर चर्चा चल रही है तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, क्योंकि डायरेक्ट पूछना बेहतर रहता है। दिल्ली चुनावों के लिए वोटिंग हो चुकी है। अधिकतर एग्जिट पोल का दावा है कि बीजेपी का 2 दशक का वनवास खत्म होने जा रहा है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं पोल ऑफ पोल्स की माने तो इस बार अरविंद केजरीवाल के हाथ से सत्ता जा रही है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी की सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से चुनाव हार सकते हैं। जेबीसी ने अपने एग्जिट पोल में दावा किया है कि इस सीट पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार रहे हैं। दिल्ली में जेबीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट जीत सकते हैं, यानी केजरीवाल अपनी सीट भी हार सकते हैं। ये जेबीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर एग्जिट पोल के हवाले से कि नई दिल्ली से बीजेपी आगे चल रही है। प्रवेश वर्मा चुनाव जीत सकते हैं, जिन्होंने कागज पे लिख लिख के दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में, कि मैं 20,000 वोट से कम 20,000 वोट से केजरीवाल को हराऊंगा। जेबीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि केजरीवाल हार सकते हैं। हमारे साथ शशि शेखर शंकर जी भी हैं। शंकर जी, आपके हिसाब से केजरीवाल का मामला टाइट है? देखिए, जब मैं शुरू में ही आया तो मैंने बोला था कि केजरीवाल अपनी सीट हार सकते हैं। हाँ, 1500 से 3500 के बीच में ही जीतेंगे या हारेंगे। कांग्रेस जैसे आम आदमी पार्टी के जो बिग फेस हैं, राखी बिरलान जी हार रहे हैं, अवध ओझा भी हार रहे हैं। तो ये एक और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट लूज कर रहे हैं और पटपड़गंज बदल कर वो गए थे। ये इसी जेबीसी एग्जिट पोल के हिसाब से अनुमान है। और पटपड़गंज भी वो लूज कर रहे हैं, मतलब उधर से जाने का भी कोई फायदा नहीं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यदि प्रवेश वर्मा चुनाव जीत जाते हैं तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि तो होगी ही, साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी भी और बढ़ सकती है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर सीएम चेहरे के लिए सबसे ज्यादा चर्चा प्रवेश वर्मा के नाम की ही हो रही है। जानकारों का मानना है कि जाट समुदाय से आने वाले प्रवेश वर्मा को सीएम बनाए जाने का असर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पड़ सकता है। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिता की विरासत को राजनीति में प्रवेश वर्मा आगे बढ़ा रहे हैं। वे दिल्ली के सांसद भी रहे हैं। प्रवेश वर्मा के चुनावी मैदान में उतरने से पहले और उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार उन्हें निशाने पर ले रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये अंदाजा था कि चुनाव में बीजेपी उन पर बड़ा दांव खेल सकती है। पोल ऑफ पोल्स आने के बाद प्रवेश वर्मा से बात की हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने। हम आपको वो पूरी बातचीत सुनाते हैं। कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली के कैंडिडेट बीजेपी के प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश वर्मा जी, बहुत बहुत आपने काम किया है अपनी सीट पर और बहुत बड़ा टारगेट आपने रखा है कि आपको अरविंद केजरीवाल जी को नई दिल्ली की सीट से हराना है। आज वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में वोट दर्ज हो चुके हैं। प्रवेश वर्मा जी, क्या कहेंगे? कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि यहाँ पर जीत बीजेपी की होगी और अरविंद केजरीवाल को आप हरा पाएंगे? देखिए नाविका जी, मैं एक बात के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ कि इस बार बीजेपी को काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ हमें मिलेगा। 10 साल से ये हमारा दुर्भाग्य था और ये जो है खास तौर पे दिल्ली का दुर्भाग्य था कि मोदी जी के विजन को हम यहाँ पर दिल्ली में उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। चाहे वो आयुष्मान योजना थी, चाहे वो यमुना रिवर फ्रंट की बात थी, बहुत सारे काम हम उनके साथ में मिलकर कर सकते थे। मगर हमको ये मौका मिलेगा कि देश की सरकार और दिल्ली की सरकार एक ही होगी। कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा, सारे काम हमारे ही होंगे और हम दिल्ली के लोगों को करके दिखाएंगे। प्रवेश वर्मा जी, जो कहते हैं ना कि $1 बिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या आप आम आदमी पार्टी को हरा पाएंगे, क्योंकि रुझान कुछ मिक्स्ड आए हैं एग्जिट पोल्स के। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल,
क्या आप अरविंद केजरीवाल को हरा पाएंगे, क्योंकि दावा आपका यही था? मैं ये बात तो अरविंद केजरीवाल जी भी जानते हैं कि वो यहाँ से नई दिल्ली से हार चुके हैं, और ये आपको उनकी शक्ल पे दिखाई दे रहा होगा पिछले 1 महीने से कि वो साफ साफ ये बात हर बयान में, हर उनके झूठे वायदे में दिखाई दे रहा था कि वो यहाँ से हार चुके हैं। उन्होंने मेरे ऊपर में बहुत सारे आरोप लगाए, तो उन सभी से एक ही बात तो एकदम स्पष्ट थी कि वो हार चुके हैं, और ये आपको 8 तारीख को दिखाई दे जाएगा, और वो अच्छे मार्जिन से हारेंगे। देश के लोगों के अंदर में एक ये भ्रम था कि अरविंद केजरीवाल हार नहीं सकता है, तो ये सभी का भ्रम ये टूटेगा, और आम आदमी पार्टी का ना तो कोई भूत था ना कोई भविष्य है, और 8 तारीख को पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो सबसे बड़ा कारण आप क्या कहते हैं? उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर वो यहाँ पे काम करते तो यहाँ पे वो और उनके परिवार को डोर टू डोर हर दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता। कोई भी सीएम जो 10 साल सीएम रहा है वो अपनी विधानसभा में एक एक गली, एक एक घर में दरवाजा खटखटाए, ऐसा तो देश ने कभी नहीं देखा होगा। 2 महीने से उन्होंने नई दिल्ली के कैंपेन का एक भी पिक्चर नहीं डाला सोशल मीडिया पे, एक भी ट्वीट नहीं किया। 2 महीने से अपना कोई वीडियो नहीं डाला, एक भी पिक्चर ऐसी नहीं दिखाई जहां पे 50 आदमी इकट्ठे थे। एक भी काम मैंने उनसे पूछते रहे कि 11 साल में आपने क्या 11 काम किए वो तो बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, 5 भी नहीं बता पाए। 2 बच्चों की नौकरी भी नहीं लगी, एक भी झुग्गी वालों का भला नहीं किया। 95% तो ये पूरी न्यू दिल्ली असेंबली सीट ये तो पहले से ही डेवलप्ड है, केवल 5% में काम करना था वो भी नहीं कर पाए। एक आदमी को जो है ममता बनर्जी के साथ में राजनीति करना, गोवा पंजाब जाना, बनारस जाना, देश के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। दिल्ली के लोगों ने 3 बार उनको वोट किया, वो दिल्ली की जनता की सेवा करने का मकसद अपना भूल गए थे। और ये जो है ना झूठ, वो एक बार चलता है, 2 बार चलता है, बार बार नहीं चलता। दिल्ली के लोग उनकी बातों को समझ गए थे। अभी वो जितना भी झूठ बोलते, दिल्ली के लोग पहले कहते थे ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। इसलिए इस बार तो दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। 8 तारीख को हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बनेगी। और आप मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, आप मेरी सिफारिश करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं कौन होती हूँ किसी की सिफारिश कराने वाले, पर चर्चा चल रही है तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, क्योंकि डायरेक्ट पूछना बेहतर रहता है। देखिए, पार्टी में कम से कम आपको ही पता होगा, देश के लोगों को ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि क्या होगा। और जो भी हमारे विधायक जीतेंगे उनकी बैठक होगी, उसके बाद में वो अपना नेता चुनेंगे, पार्टी उनके फैसले पर मोहर लगाएगी, उसके बाद में पता लग जाएगा। तो यानी कि जीत आपकी पक्की है, कम से कम इतना भरोसा आपको और आपकी पार्टी को आज पूरा हो गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को भी पूरा भरोसा है कि वो हार रहे हैं। चलिए 8 तारीख को देखते हैं क्या होगा। पर हाँ, एग्जिट पोल के रुझान जिस तरफ जा रहे हैं, बहुत से पोल्स बीजेपी को एज दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद प्रवेश जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी अपनी सीट की जीत के लिए और आपकी पार्टी के लिए भी। हालांकि दिल्ली के सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा ही नहीं बल्कि 5 से 6 नेता और भी हैं। ऐसे में देखना होगा कि यदि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे सौंपती है।